बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट कर लेंगे चैप्टर 1 प्लांट सिस्टम और इसका टॉपिक करेंगे पेज नंबर 10 के ऊपर व्हाट हैपन्स टू द ग्लूकोज। अब जो ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हमारे लीव्स ने बनाया है उसको होता क्या, वो कहाँ जाता है, वो कैसे बनता है, उसके अंदर क्या कुछ होता है, उसके लिए क्या कुछ करना पड़ता है। ग्लूकोज इज़ अ टाइप ऑफ शुगर। ग्लूकोज पहले आप ये समझ लें कि वो चीनी की तरह है, वो एक चीनी की किस्म है। इट इज़ द फूड मेड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और ये खाना है प्लांट्स का जो कि पत्तों ने बनाया है फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान। सम ऑफ द ग्लूकोज इज़ यूज इमीडिएटली टू प्रोड्यूस एनर्जी ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन क्या है? जब आपके पौधे के सेल्स सांस लेते हैं या एनर्जी यूज़ करते हैं उसमें ग्लूकोज वो लेते हैं, ठीक है ना। जैसे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, दे नीड ग्लूकोज टू रेस्पायर, तो इस दौरान वो कुछ ग्लूकोज तो इस्तेमाल कर लेते हैं। रेस्पिरेशन टेक प्लेस इनसाइड एवरी लिविंग प्लांट सेल ऑल द टाइम इवन एट नाइट। और ये रेस्पिरेशन, ये सांस लेने का अमल रात को और दिन को हर वक्त जारी रहता है। जैसे हम सोए हुए भी सांस लेते हैं और जागते हुए भी लेते हैं, इसी तरह पौधे रात के टाइम भी रेस्पायर कर रहे होते हैं और दिन के टाइम भी रेस्पायर कर रहे होते हैं। और इस दौरान वो थोड़ा सा ग्लूकोज जो वो खुद बनाते हैं उसमें से कुछ ग्लूकोज अपनी एनर्जी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अ प्लांट कैन यूज़ द ग्लूकोज इट मेक्स इन मैनी वेज। अब वो प्लांट जो कई तरीके से ये ग्लूकोज बना रहा है, आखिर उसका भी तो हक बनता है ना कि वो उसको यूज़ करे। अब हम ग्लूकोज की तरफ चलते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ से मिलकर ये बनता है। टू मेक क्लोरोफिल मैग्नीशियम इज़ ज्वाइंट विद ग्लूकोज। अब क्लोरोफिल क्या है? ये ग्रीन पिगमेंट है जो आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। जैसे कि आपको सब्ज़ पत्ते हमें नज़र आते हैं, हर पौधे को सब्ज़ पत्ता होता है, तो वो वाई आर दे लुक लाइक दिस, और वो ग्रीन क्यों नज़र आते हैं? बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल और मैग्नीशियम जब आपस में मिलते हैं तो ग्लूकोज बनता है, ठीक है ना। हमने देखना कि कैसे कैसे ग्लूकोज कहाँ कहाँ किस तरह बन रहा है। Like other minerals, magnesium comes from the soil and is taken up with water by the roots. ये मैग्नीशियम जो है जाइलम के रास्ते वाटर के लेकर आया है वाटर, और जाइलम ही मैग्नीशियम को भी लेगा, क्योंकि मैग्नीशियम एक न्यूट्रिएंट है और न्यूट्रिएंट और वाटर को, मिनरल्स और वाटर को कंटेन करती है जाइलम वाली वेन, ठीक है ना। वो हमारी ट्यूब जो जाइलम ट्यूब है वो इसको लेकर आएगी ज़मीन से ऊपर की तरफ। तो मैग्नीशियम और क्लोरोफिल कहाँ से आया? ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। इट इज़ अ ग्रीन पिगमेंट, और ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, ज़मीन से आया हुआ मैग्नीशियम और पत्ते में मौजूद क्लोरोफिल, तो ये बनाते हैं ग्लूकोज। अब सम ग्लूकोज इज चेंज इनटू सेलुलोज टू मेक न्यू सेल वॉल्स। अब कुछ ग्लूकोज इस्तेमाल किया जाता है नए सेल वॉल्स बनाने के लिए। सेलुलोज के अंदर उसको चेंज कर दिया जाता है। सेलुलोज क्या है? ये यूज़ होते हैं नए सेल वॉल बनाने के लिए। जैसे कि हमें कपड़ा चाहिए नए सूट पहनने के लिए, तो अब नई दीवारें बनाने के लिए सीमेंट, मिट्टी और ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? ईंटें, ये सेलुलोज से आएंगी। और सेलुलोज कहाँ से आएगा? ग्लूकोज अपने आप को चेंज करेगा इनटू सेलुलोज और फिर उससे नई वॉल्स बनेंगी उस पत्ते की या प्लांट की। Cellulose gives a strong outer coat to plant cell. It helps the plant support itself. और सेलुलोज आप देख सकते हो कि किसी भी आप डंडी को उतार कर, कहीं से स्टेम उतारें किसी भी पौधे के, उसके ऊपर से एक छिलका होता था बाकायदा ऊपर से लेके नीचे तक, और वही छिलका हार्ड हो जाता है जब वो दरख्त बन जाता है, वो छाल बन जाता है, तो वो सेलुलोज ड्राई अप हो जाते हैं जब छाल की शक्ल में, तो यही छिलका सेलुलोज कहलाता है। और ये मदद देता है आपके पौधे को, सपोर्ट देता है टू प्लेस इन, टू होल्ड इन अ प्लेस, और उसको सीधा खड़ा रहने में, बिल्कुल स्ट्रेट अवे खड़े होने में मदद देता है। अब आगे है सम ग्लूकोज विल चेंज इनटू स्टार्च। कुछ ग्लूकोज स्टार्च में चेंज हो जाता है। अब आप देखें पहला ग्लूकोज किस में चेंज हुआ है? सेलुलोज में। देन कुछ ग्लूकोज चेंज हुआ इनटू स्टार्च और ऑयल एंड स्टोर्ड इन वो रूट्स। स्टार्च और ऑयल दोनों में चेंज होगा और रूट्स में स्टोर होना शुरू हो जाएगा, और स्टेम में और सीड्स में और फ्रूट्स के अंदर। तो ये कहाँ कहाँ जाकर आपका स्टार्च और ऑयल स्टोर हुआ है? आपके रूट्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल, देन स्टेम के अंदर, सीड्स के अंदर और फ्रूट्स के अंदर। व्हेन इट इज़ नीडेड इट इज़ चेंज बैक इनटू शुगर। और जब पौधे को इसकी दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो वो रूट से या स्टेम में से वापस ले लेगा इसको स्टार्च की शक्ल में। अब चलते हैं, सम इज़ ज्वाइंड अप विद नाइट्रोजन। कुछ जो है बना सेलुलोज में चेंज हुआ, कुछ ऑयल और स्टार्च में चेंज हुआ, और अब कुछ ज्वाइन अप होने लगा ग्लूकोज नाइट्रोजन के साथ
टू मेक प्रोटीन, प्रोटीन बनाने के लिए। नाइट्रोजन कम फ्रॉम नाइट्रेट्स इन द सॉइल विच आर टेकन अप इन सोल्यूशन बाय द रूट्स। अब रूट में से फिर ये जो नाइट्रोजन जा रही है ये वाया जाइलम जा रही है, तो जाइलम जो है वो टेकअप करता है किस किस को, मिनरल्स को और वाटर को। तो मिनरल्स के अंदर हमारे मैग्नीशियम भी है और नाइट्रोजन भी है, तो नाइट्रोजन भी जाकर ज़मीन से जाएगी नाइट्रोजन, और ऊपर जाकर वो ग्लूकोज में, पौधे में मौजूद ग्लूकोज जो स्टोर हुआ है उसमें जाकर जुड़ जाएगी, सब मिल जाएगी और क्या चीज़ पैदा करेगी, प्रोटीन। तो ये अब ग्लूकोज और नाइट्रोजन ज्वाइन होकर क्या बना रहे हैं, प्रोटीन। और नाइट्रोजन आपको पता है नाइट्रेट से आती है, और नाइट्रेट कहाँ मौजूद होती है, मिट्टी के अंदर, और ये रूट के ज़रिए जाइलम के रास्ते ऊपर पहुँचेगी। ठीक है, तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी था। द प्रोसेस बाय विच प्लांट यूज़ एनर्जी टू मूव मिनरल्स इनटू देयर सेल इज़ कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है जो मिनरल्स को ऊपर लेकर जाती है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास जाइलम आ जाता है क्योंकि वही मिनरल्स को ऊपर ले जाने के काम आता है। क्योंकि जाइलम ट्यूब्स कैरी वाटर एंड मिनरल्स अप फ्रॉम द रूट्स, दीज ट्यूब्स हैव स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स जिनको हम सेलुलोज भी कहते हैं। इनकी वॉल्स जो हैं सेलुलोज से बनी हुई होती हैं। तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक व्हाट हैपन्स टू द ग्लूकोज। चलते हैं टेस्ट योर सेल्फ की तरफ। व्हाई डज अ प्लांट नीड टू स्टोर ग्लूकोज? अ प्लांट नीड टू स्टोर ग्लूकोज to use it immediately to produce energy during respiration. Second question is what is cellulose used for? So cellulose is used to make new cell walls. Cellulose gives a strong outer coat to plant cells. It also helps the plant support itself. Question number 3 है explain why fresh carrot tastes sweet. The answer is the natural glucose or sugar stored in them gives them sweeter taste. Fourth question is what element combines with glucose to make protein in a plant? तो नाइट्रोजन जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है विच कंबाइन विद ग्लूकोज टू मेक प्रोटीन इन अ प्लांट। तो आप लिख देंगी नाइट्रोजन, जस्ट इसका नाम लिखेंगे और बाकी आप यही लिख देंगे कंबाइन विद ग्लूकोज टू मेक प्रोटीन इन अ प्लांट। तो ये था हमारा टेस्ट योर सेल्फ। उम्मीद है आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।